हाँ, आज हम साइंस का एक और चैप्टर, मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर के नाम है। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले एटम के बारे में। एटम के बारे में इंडियन जो फिलोसफर हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी पहले एटम के बारे में बताना शुरू कर दिया था। फिलोसफर इसलिए कहते थे कि पहले साइंटिस्ट नहीं कहा जाता था, उनको फिलोसफर ही कहा जाता था। तो सबसे पहले थे इंडियन में जो कणाद, महर्षि कणाद, इन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले बता दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी मटेरियल है उसको आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वो आगे टूटेगा नहीं। तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा उस मटेरियल का, उसको उन्होंने परमाणु कहा था। हिंदी में परमाणु और इंग्लिश में एटम। तो भारतीय महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, ऐसा इंडियन कहते हैं। उसके बाद पकुदा कातायान ने बताया कि मैटर के जितने भी फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर, वो इन्हीं एटम से मिलकर बनते हैं। एटम प्लस एटम मैंने लिखा है, यानी बहुत से एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलके डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर बनाते हैं। मैटर के जो अलग अलग रूप है वो इन्हीं एटम से, जो कणाद जी ने बताया था, उनके जो एटम बताया था उसके एटम ही मिलकर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर के अलग अलग रूप बनाते हैं। ये बताया था पकुदा कातायान ने। ये भी इंडियन थे। उसी समय ग्रीक जो फिलोसफर थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने भी कणाद की तरह ही बताया कि मैटर का जो छोटा पार्ट होता है, जो आगे इनडिविजिबल होता है, उसको उन्होंने भी एटम ही कहा था। ये जो एटम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड एटमियो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी उसको आगे जिसे डिवाइड नहीं किया जा सका, उसको आगे और तोड़ा ना जा सकता हो। तो एटमियो वर्ड से लिया गया है ये एटम वर्ड, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। उसके बाद में जो साइंटिस्ट अब जो माने जाते हैं कि एटम के बारे में किसने क्या बताया सबसे पहले, तो वो स्टार्ट होता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन 1808 प्रपोज्ड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द एटम। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी प्रपोज की, एक थ्योरी दी 1808 में, जो थ्योरी एटम के बारे में बताती है। दिस एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ। ये जो एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो बहुत से लॉज के ऊपर बेस डिपेंड करती है। वो लॉज कौन से हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। ये जो लॉज है, ये जो नियम है, इनके ऊपर एटॉमिक थ्योरी डिपेंड करती है डाल्टन की। केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनाइट प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स, इनके ऊपर डिपेंड करता है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। अब इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है? डाल्टन ने जो एटम के बारे में बताया, उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या है? वो ये है, ऑल मैटर इज़ कंप्लीट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर है वो कंप्लीट नहीं है, कंपोज्ड है। ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर है वो बने हुए होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। ऐसा डाल्टन ने कहा कि जितने भी मैटर अपने सराउंडिंग, वो सभी कंपोज्ड होते हैं, यानी बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। उन पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। सेकंड है, एटम्स आर इनडिविजिबल। जैसा कि सबसे पहले सभी बता रहे हैं इनसे पहले भी कि एटम जो है इनडिविजिबल होता है, यानी इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता। थर्ड है, ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आगे इसने बताया कि ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के, यानी वन एलिमेंट के सारे एटम जो है, जैसे मैंने कॉपर एलिमेंट ले लिया, मान लिया ये कॉपर एलिमेंट के सारे एटम जो है, इनकी सबकी एक ही एलिमेंट के सारे एटम की साइज़, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एक ही एलिमेंट के।
एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनके मास इक्वल होते हैं, उनकी साइज़ इक्वल होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है वन एलिमेंट के। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये कॉपर है, अब दूसरा एलिमेंट ले लिया सोडियम, तो इन दोनों में ये एटम है सोडियम के मैंने दिखाए हैं, अब इनके देखो अलग अलग हैं। डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो साइज़, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं। एक के ही तो सेम है, जैसे इसके कॉपर के देखें तो ये सारे सेम हैं, ऐसे हम सोडियम के देखें इसके खुद के सेम होते हैं एटम। लेकिन अगर दोनों के अलग अलग देखें डिफरेंट एलिमेंट के, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है, साइज़ में भी, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। ये इसका फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट में इसने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फॉर्म कंपाउंड्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल होल नंबर्स ऑफ एटम्स इन सिंपल रेशियोज़। फिफ्थ में ये कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे Na और Cl है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं NaCl। इनका जो रेशियो है वो फिक्स होता है, दोनों 1 सोडियम और 1 क्लोरीन। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो भी फिक्स होता है, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है। तो डिफरेंट एलिमेंट है, इसके जो एटम्स हैं वो कंबाइन होके एक फिक्स रेशियो में और एक कंपाउंड बनाते हैं। ये इनका इसका फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ है एटम्स आर ओनली रीअरेंज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, दीज एटम्स कैन नाइदर बी फॉर्म नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शंस। इस पॉइंट में कह रहा है कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में रीअरेंज होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए ये एटम्स ना तो फॉर्म्ड होते हैं यानी ना तो बनते हैं और नॉर भी डिस्ट्रॉयड और ना ही नष्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हमने ये पहले भी पढ़ा है लॉ ऑफ इन मास में, कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है, जो अपने पास है उतने ही मास का बनता है। जैसे मैंने कहा था 1 किलो अगर ऑक्सीजन ले और 1 किलो हाइड्रोजन लें तो 2 kg जो है वाटर बनेगा। तो कोई नई चीज़ नहीं बनती है, तो एटम ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं नए, बस रीअरेंज हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये थे अपने डाल्टन की पोस्टुलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। अब इस एटम के बारे में डाल्टन ने काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी इसका आगे ये सही नहीं रहा। कुछ चीज़ें इसकी सही मानी गई लेकिन आगे ये सही नहीं रहा। बस इतना ज़रूर हुआ इसके बारे में कि इसने एक फाउंडेशन दे दिया एटम के बारे में, एटम के पढ़ने के बारे में एक फाउंडेशन ज़रूर दे दिया था डाल्टन ने, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें ये एटम के बारे में नहीं बता पाया था। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने बताना शुरू किया कि एटम क्या है। सबसे पहले बताया एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन ने एटम के बारे में सबसे पहले बताया कि एटम होता क्या है, क्या चीज़ है एटम, एटम की स्ट्रक्चर क्या है। सर जे थॉमसन 1896 प्रपोज्ड फर्स्ट मॉडल रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। जे थॉमसन ने 1896 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया, सबसे पहला मॉडल बताया। इसने क्या बताया, एटम इज़ ए पॉजिटिव स्फीयर ऑफ साइज 10⁻⁻10 मीटर। इसने बताया कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, एक गोला है, स्फीयर है, जिसकी साइज़ होती है 10⁻⁻10 मीटर, विच कंटेन्स सम क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, सेम क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में उतनी नेगेटिव चार्ज भी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज 2 है एटम में तो नेगेटिव चार्ज भी 2 होगा। इट इज़ कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का जो मॉडल है उसको उसने प्लम पुडिंग मॉडल कहा। और क्यों कहा, प्लम पुडिंग एक स्वीट होती है फॉरेन कंट्री में, तो उसमें क्या होता है कि एक
केक होता है। केक में जो केक वाला हिस्सा है वो तो होता है पुडिंग, और उसमें जो बीच में मिठाई होती है, स्वीट्स, बेर जिसे कहते हैं, प्लम बीच बीच में लगे हुए, तो ये पुडिंग जो है वो पूरा जो स्पेयर है वो तो होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बेर बीच में प्लम लगे हुए होते हैं वो होता है नेगेटिव चार्ज। इस प्लम पुडिंग को क्रिसमस केक भी बोलते हैं। क्रिसमस में वहाँ जो केक बनता है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, अपना जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है उसको तो थॉमसन ने कहा कि रेड पार्ट तो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के बीच बीच में लगे हुए वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। चार्ज दोनों का इक्वल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। एक ये देखो मैंने बनाया हुआ है, उसने कहा कि ये जो स्फीयर है एटम, इसका साइज़ है 10⁻⁻10 मीटर, और इसमें जो ये स्पेस खाली ओपन स्पेस दिख रहा है खुला, ये मैंने दिखाया, इसमें ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैला हुआ है, और उसके बराबर नेगेटिव चार्ज बीच में कहीं ना कहीं एम्बेडेड रहते हैं, यानी निलंबित रहते हैं। ये देखो, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में कहीं ना कहीं होंगे बीच में धसे हुए। जैसे वाटरमेलन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है अपना मिठाई आती है लड्डू, लड्डू में जो बूंदी होती है ना पूरे लड्डू में फैली हुई, वो तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और बीच में कहीं ना कहीं इलायची लगी हुई होती है लड्डू में, तो वो इलायची हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो थॉमसन का ये जो मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल है, इसने कहा कि पूरा एटम एक स्फीयर है, गोला है, उस पूरे गोले में पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे में फैला हुआ, और उसके इक्वल जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के रूप में वो बीच बीच में कहीं एम्बेडेड रहते हैं। ऐसा थॉमसन ने बताया। आगे जाकर इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट हुए। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको ये थॉमसन समझा नहीं सका। जो रदरफोर्ड ने बताई बातें वो ये थॉमसन समझा नहीं सका, इसलिए जो थॉमसन का जो मॉडल है वो आगे फेल हो गया। वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से थॉमसन को उसने फेल कर दिया। आज इसमें इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।